morning students. Today we discuss about new topic electronic configuration of atoms. आज जो ये टॉपिक है ये आपको जो लास्ट 2 वीडियोज में आपको बताया गया था उसी से रिलेटेड होगा कि भाई आपको इलेक्ट्रॉन फिल करने का जो सिस्टम है वो आपको मैं ऑलरेडी रूल से यहाँ पर बता चुका हूँ कि आपने जो स्टार्टिंग की थी अपन ने कि जो इलेक्ट्रॉन जो डिफरेंट ऑर्बिटल है उनमें आप इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करेंगे, यानी कि फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल इन एटम्स, इस टॉपिक से रिलेटेड है ये भी, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि आपको फर्स्टली मैंने क्या बताया था, आफाव रूल बताया था। तो आफाव रूल के अकॉर्डिंग अपन ने क्या कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, फर्स्टली किस में जाते हैं, ग्राउंड स्टेट वाले जो ऑर्बिटल्स होते हैं जब वो कम्प्लीटली फिल हो जाते हैं तो फिर क्या जाते हैं, हायर एनर्जी लेवल वाले ऑर्बिटल्स में फिल होते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कि भी आपको बताया था कि जब तक क्या है कि भी फर्स्ट वाला इलेक्ट्रॉन यानी कि जो ग्राउंड स्टेट के जो ऑर्बिटल्स हैं वो कंप्लीट फिल हो जाएंगे, उसके बाद क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन आएंगे वो किस में जाएंगे, हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स में जाएंगे। ठीक है, अब जो ये आफाव रूल था ये किस पर डिपेंड था, ये किससे रिलेटेड था कि भाई पाउली का जो एक्सक्लूजन थ्योरी थी उस पर डिपेंड था, और एक क्या है कि हुंड के रूल पर था। तो इसमें क्या है कि पाउली का अपने क्या बताया कि जो पाउली लॉ था तो उसमें अपने क्या कहा था कि किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या होता है कि जो N, L, M और S, ठीक है ना, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर, इन चारों की वैल्यू क्या होती है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए सेम नहीं होती है। ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसमें ये बताया था भी ये 3 वैल्यू यानी कि N, L और M की वैल्यू तो सेम हो सकती है, बट जो S की वैल्यू है, स्पिन क्वांटम नंबर है, वो क्या है, सेम नहीं होती, क्योंकि जो ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं उनकी क्या है कि जो डायरेक्शन होती है वो अपोजिट होती है, एक की अपवर्ड तो दूसरे की क्या होती है, डाउनवर्ड, यानी कि एक की पॉजिटिव और दूसरे की नेगेटिव होती है। ठीक है, इसी तरह से आपको थर्ड जो रूल बताया था वो हुंड्स रूल पे बात की थी अपन ने। तो हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग अपन ने क्या बात की थी कि जो उनके सब सेल होते हैं यानी कि जो ऑर्बिटल्स हैं उन यानी कि ऑर्बिटल्स में क्या है कि उनके सब ऑर्बिटल यानी कि सब सेल्स हैं, और वो कौन से हैं, P, D और F। इन 3 ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग होती है वो इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग क्या होती है कि 4th नंबर, यानी कि इस पर तो क्या है 4th इलेक्ट्रॉन पर, इसमें क्या होती है 6th पर, और इसमें क्या होती है 8th पर। क्यों होती है, इसका रीजन क्या था कि भाई P ऑर्बिटल में क्या होते हैं कि 3 सब सेल होते हैं, 3 सब सेल्स हैं। तो फर्स्टली क्या होगा कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इनमें फील्ड होंगे, फिर अब जो 4th इलेक्ट्रॉन आएगा वो यहाँ पर क्या करेगा, पेयरिंग करेगा, फिर 5th में, फिर 6th से। ठीक है, ऐसी D की बात करें तो इसमें 5 बताए थे आपने कि 5 सब सेल होते हैं इसमें। तो इनमें क्या है कि फर्स्टली क्या होंगे कि 5 इलेक्ट्रॉन ऐसे फिल करेंगे आप, और 6th जो इलेक्ट्रॉन आएगा फिर इसमें क्या होगी, पेयरिंग होगी स्टार्टिंग। ऐसे ही क्या है कि F ऑर्बिटल में आपको क्या बताया था कि 7 बताए थे ये। ठीक है, तो इनमें क्या है कि फर्स्टली इलेक्ट्रॉन आप 3 3 6 7, ठीक है, इस तरह से इनमें इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, और 8th जो इलेक्ट्रॉन आएगा फिर इसमें क्या होगी, पेयरिंग, फिर 9th, फिर 10th, फिर ये आप 14 इलेक्ट्रॉन तक आप इसमें फिल करेंगे, क्योंकि इनमें जो इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है P ऑर्बिटल में आपको मैंने ऑलरेडी भी बताया हुआ है कि S ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, P में क्या आते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, D में क्या आते हैं 10 इलेक्ट्रॉन, F में क्या आते हैं 14 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या है कि इनमें मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन है यानी कि जो ऑर्बिटल्स हैं इनमें क्या है कि मैक्सिमम इतने इलेक्ट्रॉन क्या हो सकते हैं, फिल हो सकते हैं। तो आज क्या है कि इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन पर अपन जो बात करेंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आप इलेक्ट्रॉन किस टाइप से यानी कि किस प्रोसेस से आप यहाँ पर फिल करेंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है कि किसी भी जो एलिमेंट्स हैं, कोई भी जो एलिमेंट्स होता है उस एलिमेंट्स का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप किस तरह से डिनोटेट करेंगे, यानी उसका नोटेशन आप किस तरह से यहाँ पर करेंगे। तो नोटेशन के यहाँ पर 2 मेथड है जो ऑलरेडी भी मैं आपको थोड़ी सी इसके बारे में डिस्कस कर चुका हूँ। एक तो क्या होता है कि जो नोटेशन का तरीका होता है, तो एक तो क्या है कि इनका सिंबल वाला होता है जिसमें आप S, P, D और F हैं, जिसमें आप इलेक्ट्रॉन्स को क्या है कि यहाँ पर इनके
राइट साइड में क्या है कि अपवर्ड में लिखेंगे ऐसे, जैसे इसमें बी इलेक्ट्रॉन मान ली, इसमें अपने सी, इसमें डी, ठीक है। तो एक तो ये क्या है कि कौन सा होता है, सिंबल वाला होता है। इसमें क्या है कि आप टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिर लिखते हैं ओनली, ठीक है, राइट करेंगे यहाँ पर कि जैसे यहाँ पर पी में 5 इलेक्ट्रॉन है तो आप यहाँ पर डायरेक्टली 5 लिख देंगे, ठीक है। एक क्या होता है, इनका डायग्राम वाला होता है, ठीक है, यानी कि ऑर्बिटल डायग्राम, ठीक है ना। ऑर्बिटल डायग्राम में आप क्या है कि इस तरह से आप कॉलम बनाएंगे, पी के लिए आप ऐसे बनाएंगे, डी के लिए आप जो भी इनमें नंबर्स और सब सेल होते हैं आप वो बनाएंगे, और फिर इनमें आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन आपको इस तरह से यहाँ पर क्या है कि 2 टाइप से आप क्या कर सकते हैं, इनका नोटेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो नोटेशन में आपको कुछ एग्जाम्पल सहित यहाँ पर अपना बात करेंगे आज। तो इसमें देखिए आप कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मीन क्या होता है कि कोई भी जो एलिमेंट्स होता है उस एलिमेंट्स के क्या है कि इलेक्ट्रॉनों का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, डिफरेंट ऑर्बिटल्स में क्या है कि इलेक्ट्रॉनों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वही क्या है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ये डेफिनेशन है आपके सामने कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू ऑर्बिटल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यानी कि इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है किसी भी एलिमेंट्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डिफरेंट एटम कैन बी रिप्रेजेंटेड इन 2 वेज। इसके 2 तरीके हैं, वो कौन कौन से हैं। एक तो क्या है कि सिंबल नोटेशन, या आपके SPD, ठीक है, इस नोटेशन से, और एक होता है ऑर्बिटल डायग्राम, जो अभी मैंने आपको बताया कि ऑर्बिटल डायग्राम से आप इस तरह से, यानी कि इसमें आप क्या है कि इस तरह के कॉलम बनाएंगे जितने उसमें, यानी कि सब सेल आपको यहाँ पर डिनोटेड करने। तो एस में तो ओनली क्या होता है, सिंगल, चाहे वो कोई से भी नंबर का हो, किसी भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए हो, पीबी किसी भी क्वांटम नंबर के लिए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए, उसमें 3 ही मिलेंगे, इसमें 5, इसमें 7 होते हैं, ठीक है ना। क्या होता है 1, 3, 5 और 7 सब सेल होते हैं। तो आप इस तरह से इनमें इलेक्ट्रॉन को क्या है कि यानी कि ऑर्बिटल डायग्राम में आप इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या करेंगे, डिनोटेड करेंगे। इसके बाद जो बात होती है कि इन द फर्स्ट नोटेशन, यानी कि आपका जो ये नोटेशन है, इसमें क्या होता है कि द सबसेल इज रिप्रेजेंटेड बाय द रेस्पेक्टिव लेटर, सिंबल एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द सबसेल इज डिस्क्रिप्टेड एज, ठीक है ना। कि भाई जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आप कैसे करेंगे कि भाई एस में जो इलेक्ट्रॉन है यानी कि 1 है, और क्या हो सकता है 2 हो सकता है। पी के लिए आप क्या करेंगे भाई, जो पी ऑर्बिटल आएगा उसमें 1 2 आप 6, ठीक है। डी ऑर्बिटल में आप 1 2 10, एफ ऑर्बिटल में 1 2 14। तो ये जो आप इलेक्ट्रॉन है इसको आप क्या है कि इस तरह से, यानी कि जो नोटेशन सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग आप इस तरह से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फिल करेंगे, ठीक है ना। और दूसरा जो सिस्टम आता है यानी कि डायग्राम ऑर्बिटल है, उसमें आप किस तरह से करेंगे, जैसे अब यहाँ पर दिया है कि द सुपर स्क्रिप्ट लाइक ABC, यानी कि ABC क्या है यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। जैसे आपको S में 1 और 2 हो गया तो A = 1 और 2 हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। B के लिए आप 1 2 6 मान लेंगे, सपोज कर लेंगे। C के लिए यानी कि डी ऑर्बिटल में आपको C है तो उसमें आप क्या कर देंगे 1 to 10, ठीक है। ऐसे D सपोज कर लेना F के लिए। द सिमिलरली सबसेल रिप्रेजेंटेड फॉर डिफरेंट सेल इज डिफरेंटाइज्ड टू बाय राइटिंग द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बिफोर द रेस्पेक्टिव सबसेल। यानी कि इनमें क्या है कि जो डिफरेंट सबसेल है तो इनमें क्या है कि डिफरेंट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए इनका सिंबल आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, 1s 2s 2p, फिर 3s 3p 3d, ठीक है ना। तो ये क्या है कि डिफरेंट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर आते हैं। तो इनके आगे क्या है कि आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को भी क्या करेंगे, डिनोटेड करेंगे, और उसके साथ क्या है यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फिल कर देंगे। जैसे आप हाइड्रोजन के लिए क्या लिखेंगे 1s1, हीलियम के लिए 1s2, ठीक है ना। हीलियम के लिए क्या हो जाएगा 1s2, लिथियम के लिए 1s2 और 2s1, फिर बोरोन आ जाएगा तो इसमें 2 हो जाएंगे, फिर लिथियम आएगा तो फिर आप p ऑर्बिटल में आ जाएंगे। भाई क्या है, सॉरी बेरिलियम बोरोन, ठीक है, बोरोन आएगा 5 नंबर पर आता है तो उसके लिए आप क्या करेंगे 1s2 2s2 और 2p1, यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन आपको डिनोटेड करने, तो 2 2 और 1, ठीक है। तो आपको इस तरह से यहाँ पर इनमें यानी कि इनका क्या है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी आपको क्या करना है कि लेफ्ट साइड में इनको डिनोटेड करना है, ठीक है। सेकंड में अपन बात करते हैं
इन द सेकेंड नोटेशन ईच ऑर्बिटल ऑफ द सबसेल इज रिप्रेजेंटेड बाई ए बॉक्स, क्या बनाएंगे, बॉक्स, ठीक है, एंड द इलेक्ट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड बाई द एरो, ये पॉजिटिव स्पिन के लिए और ये नेगेटिव स्पिन के लिए, यानी कि अपवर्ड और डाउनवर्ड, ठीक है। द एडवांटेज ऑफ सेकंड नोटेशन ओवर द फर्स्ट इज दैट इज द रिप्रेजेंटेड ऑल द 4 क्वांटम नंबर, ठीक है ना, कि इसमें क्या होता है कि सभी क्या है कि ऑल 4 क्वांटम नंबर क्या हो जाते हैं, डिनोटेड होते हैं, जबकि जो फर्स्ट नोटेशन यानी कि जो अपना सिंबल नोटेशन है, उस सिंबल नोटेशन में क्या है कि सभी क्वांटम नंबर्स को क्या है कि यहाँ पर डिनोटेड नहीं होता है। इसका ये एक एक्स्ट्रा बेनिफिट हो जाता है, यानी कि जो ऑर्बिटल डायग्राम जो नोटेशन है, इसमें क्या है कि आप ऑल 4th जो क्वांटम नंबर्स है, ठीक है, उनको क्या है यहाँ पर डिनोटेड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये आपके सामने कुछ ऑर्बिटल्स मैंने आपको डिनोटेड किए हुए हैं। देखिए यहाँ पर ये हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के लिए जो अपना नोटेशन सिस्टम है, यानी कि जो सिंबल नोटेशन है, ये तो हो गया सिंबल नोटेशन, और ये क्या हो जाएगा, ऑर्बिटल डायग्राम नोटेशन, ठीक है। ये मैंने साथ साथ बना दिए दोनों। तो आप क्या है यहाँ पर, अब जैसे इसमें तो क्या है कि फर्स्ट ऑर्डर में तो ये आप 1 to 10 तक मैंने आपको बताया, नियोन तक का, ठीक है, कि जो आपके पास जो अपने एलिमेंट्स हैं मैंने ओनली 1 to 10 तक यहाँ पर फिल करके बताए हुए हैं, ठीक है। तो ये क्या है, आप इस तरह से इनको फिल करेंगे। तो इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आप किस तरह से यहाँ पर फिल करते हैं, तो ये तो किस में हो गए आपके एक सिंपल उसमें, यानी कि सिंबल नोटेशन में, और ये किस में हो जाते हैं आपके, किसके अकॉर्डिंग हो जाएंगे यहाँ पर, ऑर्बिटल डायग्राम नोटेशन के अकॉर्डिंग हो जाएंगे। जैसे जैसे आप यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जैसे जैसे इंक्रीज होती जाएगी, वैसे वैसे क्या है कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स भी क्या होते जाएंगे, इंक्रीज होते जाएंगे। यानी कि कौन कौन से ऑर्बिटल्स यहाँ पर आएंगे, जैसे आपके सामने एक लिथियम तक क्या है 2s है, यानी कि यहाँ तक। बेरिलियम तक क्या है कि ये 2s ऑर्बिटल है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन जैसे ही बोरोन आता है तो यहाँ पर p ऑर्बिटल भी क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, और ये कहाँ तक, 10 तक क्या हो जाएगा, कंप्लीटली फिल हो जाएगा। और ये भी आपको बताया था कि फर्स्टली क्या होगा कि आपको जो मैंने पहले ऑलरेडी क्या है कि जो पावली लॉ है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है भाई, एक सब सेल में क्या है मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा क्या है कि जो हुंड का जो रूल था उसके अकॉर्डिंग क्या है कि इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग क्या होती है कि फर्स्टली तो क्या होंगे उनमें सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, और उसके बाद क्या होंगे उनमें पेयरिंग होगी। तो अब जैसे देखिए 5 नंबर पर आया तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, फिर 6 नंबर पर कार्बन आया तो p में 2 इलेक्ट्रॉन हो गई, फिर 7 नंबर पर नाइट्रोजन आया तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है ना। अब यहाँ पर 4th इलेक्ट्रॉन जो आएगा ये तो कंप्लीटली फिल हो गई। अब जो 4th इलेक्ट्रॉन आएगा यानी कि अगला, जैसे ऑक्सीजन आएगा 8 नंबर पर है तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन तो इनमें फिल हो गई। अब बचे अपने पास 4 इलेक्ट्रॉन, तो 3 तो ये इस तरह से आ गई, लेकिन 4th इलेक्ट्रॉन आएगा तो क्या हो जाएगी यहाँ पर पेयरिंग हो जाएगी। फिर फ्लोरीन आएगी तो उस पर क्या आएगा कि अगला इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो फिर पेयरिंग होगी अगले कॉलम में, ठीक है, अगले बॉक्स में। और जैसे ही नियोन आता है तो ये कंप्लीटली क्या हो जाते हैं, फिल हो जाते हैं। तो अब क्या है कि जब सभी क्या है कि ऑर्बिटल्स कंप्लीटली फिल होते हैं तो इस तरह का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसको क्या बोलते हैं, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि जिनके क्या है कि ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, कंप्लीटली फिल होते हैं। और ये क्या होता है कि ये अपना आगे एक टॉपिक और आएगा छोटा सा, उस पर बात करेंगे उसमें कि जो स्टेबिलिटी होती है हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड जो ऑर्बिटल्स होते हैं, यानी कि हाफ फिल्ड से मतलब क्या है कि जिनमें जितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं उनके हाफ इलेक्ट्रॉन हो तो वो तो हाफ फील्ड हो गया, और फुल फिल यानी कि उसमें मैक्सिमम जितने इलेक्ट्रॉन आते हैं उतने इलेक्ट्रॉन आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, फुल फिल ऑर्बिटल हो जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि इनकी स्टेबिलिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बोला जाता है। कि इस कंडीशन में क्या है कि ना तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं डोनेट करेंगे, ना इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट करने की कंडीशन में होते हैं। तो उस कंडीशन में क्या बोलते हैं, इसको इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन बोला जाता है, ठीक है ना। तो ये क्या है कि आप इस तरह से यहाँ पर इनको डिनोटेड करेंगे, ठीक है। तो आपको मैं एक PDF सेंड कर दूंगा जिसमें क्या है कि आपको इनका क्या करना है कि इन सभी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से है। तो अपनी बुक में अगर आपके पास बुक है तो बुक के आपके पास जो अपनी CBSE की बुक है, इस बुक में आप चैप्टर के लास्ट में जो अपना सेकंड चैप्टर है इसके लास्ट में आप जाएंगे
तो जो अपना 62 नंबर पेज है वहाँ से एक टेबल स्टार्ट होती है। वहाँ पर क्या है कि सभी एलिमेंट्स की, जितने भी अपने एलिमेंट्स हैं उन सभी एलिमेंट्स की, यानी कि जो अपने पास क्या है कि 1 इलेक्ट्रॉन है 111, यानी कि 111 जो एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स का क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपने को दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एक सिस्टम और भी होता है कि भाई हाफ फील्ड और फुल फील्ड इलेक्ट्रॉन के सिस्टम पर जब अपन बात करेंगे तो इसमें थोड़ा सा चेंज होगा। इनमें चेंज नहीं है लेकिन आगे के एलिमेंट्स में कुछ चेंज होता है, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा। थैंक यू।